स्वागत है और बात करते हैं रक्षाबंधन की। तो भाई बहन के इस पावन त्योहार के लिए बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है। कई तरह की कई वैरायटी की राखियां बाजार में मिल रही हैं। तो इस बार किस तरह का माहौल है और कौन सी राखियां ट्रेंड कर रही हैं बाजार में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। हर साल राखी पर नई तरह के डिजाइन ट्रेंड करते हैं। खासकर बच्चों को लुभाने के लिए इस साल डोरेमोन, छोटा भीम, मोटू पतलू, चेरी, पिकासू, ब्लैक पैंथर राखी मौजूद हैं। मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से तिरंगा राखी, राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत और BRO लिखी राखी भी दिख रही है। नई राखियां जैसे कि हमने बनाई, अभी जो ट्रेंड है जो अभी चालू है, तो जैसे राम मंदिर की भी राखियां हमने बनाई है, तो लोगों का बहुत ट्रेंड है। फिर ब्रदर वाली राखियां भी हमने बहुत अच्छी बनाई है। उसके साथ जो टेडी बेयर की है, बच्चों को लाइट वाली चाहिए, तो लाइट के अंदर पहले छोटा भीम, बड़ा भीम आता था, अब उसकी जगह दूसरी स्पाइडरमैन, ऐसी 10-12 जात की राखियां बनाई है और बच्चे खूब खुश होते हैं। अमूमन 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक राखी मिल जाती है। बच्चों की लाइट वाली राखियां थोड़ी महंगी हैं। राखी खरीदने वाली बहनों को भी इस बार अच्छी वैरायटी मिल रही है। इस बार राखी की इतनी सारी वैरायटी है कि हमको चूज करने में भी दिक्कत होती है कि किस तरह से ले। जैसे छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन है, मोटू पतलू है, भीम है, इस तरह से। और भैया भाभी के लिए जनरल है, जैसे भाई भैया लिखा हुआ है, ऐसी तरह से लेते हैं। एक दिन के इस त्योहार में लाखों लोग पूरे साल रोजगार पाते हैं। भाई के हाथ में बंधने से पहले राखी कई हाथों से गुजरती है। हर साल भले ही राखी का रूप रंग बदलता हो, लेकिन रुई के इस धागे से हर साल भाई और बहन का प्रेम और मजबूत हो जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया जा चुका है। मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए हैं और कांतारा के लिए ही जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड है कांतारा के खाते में गया है। फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और कच एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। ब्रह्मास्त्र के खाते में भी बेस्ट स्पेशल इफेक्ट अवार्ड आया है। प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अरिजीत सिंह को ब्रह्मास्त्र के लिए ही बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। सूरज बड़जात्या को ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ ही नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान मिला है। नॉन फीचर फिल्म के ज्यूरी हेड नील माधव पांडा से खास बातचीत की है रोहन सिंह ने, देखिए। क्या मुख्य इस बार ध्यान था जूरी की तरफ से? देखिए, अगर देखेंगे तो अभी इंडिया में हम हमेशा फिल्म मतलब फीचर फिल्म, कमर्शियल फिल्म इसको मानते हैं। अब लास्ट 1-2 साल में देखेंगे तो नॉन फीचर मतलब आप देखिए एलिफेंट्स व्हिस्परर, देन ऑल दैट ब्रेथ, हमारे फिल्म में ऑस्कर जा रही है, हमारे फिल्म बाहर जाने लगे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम कि हम जब सारे जूरी बैठे ना, पहले देखे कि I hope there's some good documentaries to see and there's outstanding documentaries. आप थिएट्रिकल रिलीज भी कर सकते हैं, ऐसे फिल्में बनी हैं। सो मैं कहूँगा कि इंडियन सिनेमा, इंडियन डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स इट इज राइजिंग ओवर द स्काई नाउ। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ आज भी देश भर में मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब, दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक रेजिडेंट डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और कई जगहों पर कामकाज बंद रखा। इधर IMA ने कल देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में तोड़फोड़ होती है तो संस्थान के प्रमुख को 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करानी जरूरी होगी। वहीं अपराध की जांच कर रही CBI की टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार रात को घटनास्थल RG मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने तोड़फोड़ की और कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस घटना से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में आज BJP कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इधर ममता बनर्जी ने भी आरोपी को फांसी देने की मांग के साथ मार्च निकाला।
बांग्लादेश में हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति फोरम के तहत पैदल मार्च निकाली गई। मंडी हाउस से ये मार्च शुरू हुई और जंतर मंतर पर खत्म हुई। और क्या कुछ डिटेल्स है, देखिए ग्राउंड से ये मेरी रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध प्रदर्शन में राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं जिनके हाथ में अलग अलग बैनर है और इन बैनर के जरिए यही संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं के मानवाधिकार का हनन यहाँ पर हो रहा है और उस पर दुनिया चुप बैठी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जो बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं और ये महिलाएं दिल्ली के अलग अलग कोने से आई हैं। और फिलहाल की बात करें तो ये बाराखंडा रोड से चलकर ये यात्रा, अब जो पद यात्रा है, जो पूरा एक शांतिपूर्वक मार्च है, वो जंतर मंतर तक पहुंच गया है। और आप तक जहां तक आप कैमरे के जरिए देखेंगे तो आपको हाथों में झंडे दिखाई देंगे, बैनर पोस्टर दिखाई देंगे और महिलाओं की संख्या इस पूरे मार्च में बड़ी तादाद में है। यहीं पर ही मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से जो हिंदू समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए और उस पर पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलकर उसके खिलाफ अपने इस तरह का कड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। दीपाली नंदा, दिल्ली। महिंद्रा ने अपनी सुपरहिट एसयूवी थार का 5 डोर वेरिएंट लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा गया है थार रॉक्स। 5 डोर के साथ साथ रॉक्स में कंफर्ट और सेफ्टी के लिए नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। थार रॉक्स में नई 6 स्लेट्स ग्रिल, ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप, 10.25 इंच टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और ऑटो एसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के हिसाब से नई एसयूवी में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलेंगे। इसका बेस पेट्रोल MX-1 वेरिएंट की कीमत है 13 लाख रुपए और बेस डीजल मॉडल की कीमत है 14 लाख रुपए। नई थार रॉक्स पुरानी स्टैंडर्ड 3 डोर थार से 1.5 लाख रुपए ज्यादा महंगी है। इसके अलावा आइकॉनिक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड BSA ने इंडिया में री एंट्री कर ली है। महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी क्लासिक लेजेंड ने BSA गोल्ड स्टार 650 को भारत में पेश किया है। गोल्ड स्टार 650 में 652 सीसी का 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। इस बाइक में आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये करीब 3 लाख रुपए है, जो अलग अलग कलर के हिसाब से सिल्वर शीन मॉडल में आती है। सिल्वर शीन टॉप वेरिएंट की बात करें तो ये 3.34 लाख रुपए तक जाती है। बाइक की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की जा चुकी है। जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने भी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है और इसका नाम है रोडस्टर। इसके 3 मॉडल हैं, रोडस्टर, रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो। रोडस्टर और रोडस्टर एक्स को 3 अलग अलग बैटरी पैक और रोडस्टर प्रो को 2 अलग अलग बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया है। यानी तीनों मॉडल्स को अलग अलग बैटरी पैक के साथ कुल 8 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। रोडस्टर सीरीज की शुरुआती वेरिएंट एक्स शोरूम कीमत 74,999 रुपए रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट रोडस्टर प्रो में आपको करीब 2.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत जाती है। कंपनी का दावा है कि रोडस्टर प्रो के टॉप वेरिएंट में आपको 579 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी ने सभी बाइक्स की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इनकी डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। ये बाइक स्टॉक की क्रेटोस और रिवोल्ट RV 400 को टक्कर देगी। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।